उनसे उनको मना ही लिया शादी के लिए। अब शादी हुई मेरी टिपिकल पंजाबी फैमिली में, पैरी पौना पैरी पौना पैरी पौना। मेरे कल्चर में नहीं था बट हस्बैंड के कल्चर में था। सो मदर इन लॉ ने बोला, बेटा घर में जो भी आएगा उसके पैर छूने हैं। ठीक है मम्मी जी। बस हाथों में चूड़ा, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, लाल चमकीले कपड़े। ओहो, नई नई शादी थी, मज़ा ही अलग था। पैरों में छन छन करती हुई पायल, बस जहाँ जाओ एक ग्लो दिखता था। तो बस जो भी घर में आता, पैरी पौना पैरी पौना पैरी पौना। सो सर्दी का टाइम था, अच्छी खासी गुड़गांव की सर्दी थी। मैं अपने घर के सारे काम से, इट वॉज अ संडे, रविवार का दिन था, मैं अपने काम से फ्री होके आराम से अपने गार्डन में चाय पी रही थी, कुर्सी पर बैठे हुए। अच्छी धूप सेक रही थी, कुछ 12 बजे का टाइम होगा। मेरे हस्बैंड, इतने में बजी घंटी, टिंग टॉन्ग। मैंने ऐसे देखा, दरवाज़ा खोले हुए, कहाँ चले गए सब लोग। चलो मैं अपनी अच्छी सी धूप लेती हुई उस मज़ेदार सुबह को थोड़ा सा मैंने ब्रेक दिया और बड़ी उससे उठ के मैंने कहा यार जाना पड़ेगा। माँ का घर होता तो कौन है दरवाज़ा खोलो, सास के घर में ऐसे कैसे बोल दूँ कौन है दरवाज़ा खोल। तो बस फिर अच्छी दुल्हन की तरह उठी, दरवाज़ा खोला, फिर देखा ऊपर बैल्कनी में मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे। तो धीरे नई नई शादी, हालांकि लव मैरिज है लेकिन नई नई शादी, मुस्कुराहट, आंखों आंखों में इशारा, वो मुझे देख रहे थे। जैसे दरवाज़ा खोला, एक बुजुर्ग से अंकल आए घर में। मैंने कभी अंकल को देखा नहीं था। तो जैसे ही वो अंदर आए, आते ही मैंने सर पे पल्ला लिया, पैरी पौना अंकल। वो ऐसे हो गए, जी जी जीते रहे ऐसे करके। उनकी थोड़ी उड़ी उड़ी सी शक्ल देख के मुझे लगा पता नहीं कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं इनका घर में किसी के साथ, या कोई पुराने रिश्तेदार जो हमारी शादी में ना आए हो या मुझे जानते ना हो, पता नहीं। करके आइए अंकल आइए। जी वो, हाँ जी मैं मम्मी को बुलाती हूँ, आप आइए प्लीज़ बैठिए। ऊपर से मेरे पति सब देख रहे थे, उन्होंने मुझे इशारा किया, हाँ आना। ये फिर आना इनका खत्म नहीं होगा, नई शादी क्या हुई है। उसके बाद मैं अंदर चली गई। मैंने अपनी मम्मी जी को बोला, मम्मी जी कोई अंकल आए। कौन है बेटा? पता नहीं मम्मी जी, शादी में तो नहीं देखा था। अच्छा आके उन्हें बिठाओ जी। फिर मैं ऊपर चली गई। ऊपर मैंने कहा पागल हो गया, आना आना हमेशा आना आना करते रहती, कोई टाइम है, कोई आया हुआ है। अरे तुम अंदर आओ यार। क्या हुआ? कौन था वो? पता नहीं, पैर छू लिए। हाँ तो मम्मी जी ने बोला है पैर छू लिया। अरे यार तुम ना, अरे अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ अभी नीचे, मम्मी जी को काम होगा, चाय नाश्ता करवाना होगा अंकल को, वो कुछ बोलते उसके बारे में। भागे नहीं जा रहे, अच्छी बहू बनना था ना, अभी नई शादी है मेरी। मैं नीचे चली गई। नीचे गई जैसी तो मम्मी जी बाहर बैठे थे। फिर ये आए हाथ में कुछ पेपर लिए हुए। मम्मी जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्या चलता है, ठीक है। ये आए, कुछ आपस में पेपर साइन हुए, ये हुआ कुछ हुआ, जी हाँ आपके पैसे ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, मैं सब सुनती रही। ठीक है, मैं अंदर गई, मैंने कहा चलो चाय बना दी। जब तक बाहर आई वो अंदर जा चुके थे। अब मम्मी जोर जोर से हंसे जा रही, लोट पोट हो गए। मम्मी, बेटा आओ इधर। हाँ जी मम्मी, आपने इनके पैर छुए? हाँ। अरे मम्मी आप ना ये कुछ भी करती है। अरे मैं समझा रही हूँ। नहीं आप रुको मम्मी। मेरे हस्बैंड बोले, मैंने कहा हुआ क्या है, किसके पैर छुए तुमने? मैंने कहा वो जो अंकल आए थे बुजुर्ग से, उनके पैर छुए। तुम्हें पता भी है कौन है? कौन? अरे भाई वो LIC का एजेंट था। LIC का एजेंट। बट मम्मी जी लोट पोट हंस के, मैं क्या करूं, उन्होंने तो मुझे बोला हुआ है जो भी है उसके पैर। अरे पैर तो अब आप बताइए मुझे। अब मैं उनको ये पूछती, अच्छा आप LIC के एजेंट वाले हो? नहीं मैं तो आपका पैर नहीं छूंगी। साहब उस दिन के बाद से मैंने तो जोड़े हाथ, पकड़े कान। फिर उस दिन के बाद से मम्मी जी को पहले पूछ लेती थी कौन, हाँ रिश्तेदार, फिर जाके मेरा होता था पैरी पौना। थैंक यू सो मच।